Good morning everyone. Class 12th, subject Political Science. Firstly, we will take our first part, that is Indian politics, and the first chapter is Challenges of Nation Building, and the topic is 3 challenges of independent India. Students, इस चैप्टर की शुरुआत या इस लेक्चर की शुरुआत मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ करना चाहती हूँ, एंड आई होप यू विल एंजॉय. जब भी आपको पता चलता है सडनली आपके घर में कोई बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो आप लोग टू मच वाला एक्साइट हो जाते हो. सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग करने लग जाते हैं. एम आई राइट? यही है ना. सेम वे जैसे ही 15 अगस्त 1947 इंडियन पॉपुलेशन को या इंडियन पब्लिक को पता चला कि इंडिया फ्री होने वाला है, तो सब लोग एक्साइट होने लगे. सबने अपने अपने ड्रीम्स पर फोकस करना शुरू कर दिया. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक स्पीच इस मिडनाइट, इट मीन 15 अगस्त की मिडनाइट को एक स्पीच दी, जिसको नाम दिया गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. और एट प्रेजेंट इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये स्पीच बहुत फेमस है. तो कम बैक आते हैं. इंडियन पब्लिक ने, सब लोगों ने अपने ड्रीम्स को सजाना शुरू कर दिया, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पे हर बंदा फोकस कर रहा था, और वो ये था कि हमारी जो गवर्नमेंट होगी, जो गवर्नमेंट इंडिया को रन करेगी, दैट शुड बी डेमोक्रेटिक. इट मीन पब्लिक ही उसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेगी. तो तैयारियां शुरू होने लगी. ऐसे में हमारे लीडर्स के सामने उस टाइम पे जितने भी फेमस लीडर्स थे, 3 चैलेंज ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट इंडिया ने फेस्ड किए थे. ठीक है, उसमें पहला चैलेंज था एक यूनाइटेड इंडिया बनाना. बिल्कुल आपको सही समझ में आ रहा है. बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरे सारे. बेटा आपको पता है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां सो मैनी लैंग्वेज, सो मैनी रिलीजन, बहुत सारी कास्ट, बहुत लोगों का यहाँ रहना होता है, और शुरू से ही इंडिया एक सेक्युलर कंट्री रहा है. तो ये इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमें सबको एक साथ रखना है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, कोई एक सेक्शन आगे ना निकल जाए. ठीक है, किसी को ये एहसास ना हो कि गवर्नमेंट का फोकस मेरे ऊपर नहीं है. हमें इन सब का गेट टुगेदर करवाना था, इन सबको एक साथ लेके चलना था. सो दिस वाज द मेन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया एट द इंडिपेंडेंट टाइम कि हमें एक यूनाइटेड इंडिया बनाना है. नाउ वी कम टू आवर सेकंड मेन चैलेंज, दैट वाज एस्टेब्लिश टू डेमोक्रेसी. बेटा आपने 11th क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमारे सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था. तो हमारा एक पॉलिटिकल राइट है, दैट इज राइट टू वोट. एग्जैक्टली, राइट टू वोट एवरी इंडियन सिटीजन्स के लिए इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अब आप कहोगे मैम कैसे? जनरली जब भी हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं और आपके घर में बातें हो रही होती हैं, आपके पापा जी, मम्मी जी, दादाजी सब बैठे होते हैं, और एक क्वेश्चन आता है किसकी गवर्नमेंट बनेगी, आता है ना, और सामने से आंसर क्या आता है? अरे जिसको हम वोट देंगे उसकी गवर्नमेंट बनेगी, आता है ना. तो वहाँ एवरी इंडियन सिटीजन्स को ये फील हो जाता है, ये एहसास हो जाता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट टू वोट. जो बंदा अपना वोट कास्ट कर रहा है, उसके वोट का रोल क्या है इंडियन गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने में. अब ये कब पॉसिबल होगा? जब हम इंडिया में अडल्ट सफरेज को फॉलो करेंगे, FPTPS सिस्टम को अप्लाई करते हुए इंडिया में इलेक्शन करवाएंगे, तभी हम इंडिया में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश कर पाएंगे. क्योंकि मैंने आपको बताया था इंडियन जो पॉपुलेशन थी, सबका एक ड्रीम कॉमन था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है दैट शुड बी सिलेक्ट बाय द इंडियन सिटीजन्स. तो सेकंड मेन चैलेंज हमें ये था कि इतने बड़े वास्ट कंट्री में हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाना था. थर्ड चैलेंज जो हमारे सामने था वो था होल डेवलपमेंट. आप सब मोदी जी को सुनते हो, और उनका एक मेन स्लोगन है सबका विकास सबका साथ. यही है ना, या सबका साथ सबका विकास है.
जो भी हो आप देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के सामने इंडिपेंडेंट टाइम पे जो थर्ड मेन चैलेंज था वो था होल डेवलपमेंट। हमें सबका विकास करना था, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को या ग्रुप ऑफ सेक्शंस को या किसी वीआईपी पर्सन को या किसी लीडर को या कास्ट को हमें पर्टिकुलर लेवल पे डेवलप नहीं करना था। जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, कोई भी लैंग्वेज बोलते हों, किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, हमें उन सब का विकास करना था। सो स्टूडेंट, that was the 3 main challenges which was faced by India at the independent